मैंने फैसला किया कि मैं अदालत में सारा सच बोल दूंगी। और सच यही है कि करण का खून विराट ने नहीं, मैंने किया है। आज की मेरी गवाही के बाद विराट छूट जाएगा। जीविका, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती। वीरेन, समझा जीविका को। प्लीज चाचू, मैं जो कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ, और अब मैं इससे पीछे नहीं हटने वाली। जीविका बेटा, ये जो फैसला तुमने लिया है, इसका अंजाम जानती हो क्या हो सकता है? बेटा, तुम्हारी सारी जिंदगी अंधेरे में डूब सकती है। पता है दादाजी, लेकिन अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। करण के खून के वक्त विराट तो वहां था ही नहीं, तो उसे सजा क्यों मिले? उसकी जिंदगी मैं अंधेरे में नहीं देख सकती दादाजी। जीविका, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं, लेकिन बेटी से भी बढ़कर हो। ऐसी सोच, इतना बड़ा बलिदान, सैल्यूट है तुमको। ऑल द बेस्ट। वंडरफुल जीविका। कितना इमोशनल भाषण दिया तुमने। दूसरों का दिल कैसे जीता जा सकता है, ये तो भी तुमसे सीखे। कातिल होने के बावजूद अपने आप को कैसे महान साबित करना है, इसकी ट्रेनिंग तो तुमसे लेनी चाहिए। स्वामी बेटा। बाबूजी प्लीज। हमारे बेटे का खून करने के बावजूद ये जो महान बनने की कोशिश कर रही है ना, इसके पीछे इसका मकसद है। ये अपनी इन बातों से आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन हमारी नजरें साफ साफ देख रही है कि ये एक मोहरे से दो चाल चल रही है। एक तरफ ये कि सबको इमोशनल करके अपने को कैसे बचाया जाए, और दूसरी तरफ ये कि मुजरिम होकर भी कैसे लोगों की नजरों में अपनी इज्जत बना के रखा जाए। राइट? वाह जीविका, क्या दिमाग पाया है तुमने। तुम तो मानवी से ज्यादा होशियार हो। मानवी के इरादे बाहर से कोई पढ़ तो सकता है, लेकिन तुम्हें पढ़ना या समझना कितना मुश्किल है। अजीब, अब बिल्कुल गलत समझ रहे। काश ऐसा ही हो जीविका कि हम गलत हों, ताकि गुनहगार को सजा मिले और बेकसूर विराट को रिहाई। और हम यही चाहते हैं कि जिसने हमारे बेटे का खून किया है, सजा उसे मिले। ना कि किसी बेकसूर को। स्वामी बेटा, आप स्वामी बुआ की बातों का बुरा मत मानना। वो अभी गुस्से में है, इसलिए इतना सब बोल गई।
चलो अब हमें निकलना चाहिए। वीरेन, एक सेकंड, मैं और भाभी भी साथ चलेंगे। कादम्बरी, तुम कैसे आ सकती हो? श्लोक बीमार है, बुखार है उसे। नहीं नहीं, श्लोक अब ठीक है। नहीं बेटा, श्लोक अभी बच्चा है, ऐसी हालत में उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। तुम यहीं रहो। ठीक है कादम्बरी, तुम रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ कोर्ट। बहू, ऐसी नाजुक हालत में स्वामिनी के साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। तुम उसके साथ रहो बेटा। मैं वादा किया ना आपसे, आपके बेटे को घर लाकर ही वापस आऊंगा। ये आप क्या कर रहे हो माँ? मुझे माफ कर देना बेटा, बेटे को खो देने के डर से मैं अंधी हो गई थी, तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आपने कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं सोचा। गलत तो तब होता ना जब किसी बेकसूर को सजा मिलती, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कुछ गलत नहीं होने दूंगी माँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बेटा, देर हो रही, हमें चलना चाहिए। चलिए, अभी आपकी पेशी का समय हो चुका है। दादाजी, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे कदम रुक गए। एक बार इस दहलीज को फांद लेता था तो मुझे सिवाय अपने काम के कुछ नजर नहीं आता था, सिवाय इसके कि लोगों को न्याय दिलवाना और गुनाहगार को सजा दिलवाना। लेकिन आज मैं यहां वकील बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर आया हूं। आज मैं यहां इंसाफ करने नहीं बेटा, इंसाफ मांगने आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही पोते को इस कटघरे में खड़ा पाऊंगा, और वो भी कत्ल के जुर्म में। दादाजी, यकीन मानिए मेरा, कुछ नहीं होगा विराट को। लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बेटा। जीविका को कटघरे में उतारना होगा। पता नहीं भगवान ने मेरे लिए क्या कुछ देखने को लिखा है। मैं ये सब कुछ नहीं देख पाऊंगा बेटा, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। दादाजी, मेरी बात मानिए, आप घर जाइए, आपके घर पे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मैं सब कुछ संभालूंगा, आप बड़ी माँ और माँ को संभालिए। बाबूजी,
वीरेन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको इस वक्त घर पे होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको मिनट मिनट की जानकारी देते रहेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। वीरेन, होशियार, जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इस देश के कानून में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि न्याय काफी देर से मिलता है, लेकिन लकीली इस केस में ऐसा मुमकिन नहीं। करण शेखावत मर्डर केस के मुख्य आरोपी मिस्टर विराट वडेरा, जो खुद कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने ही करण शेखावत पर गोली चलाई, उसके बाद भी इस केस में इतनी देर क्यों? माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस्टर विराट वडेरा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस केस को क्लोज किया जाए। Because justice delayed is justice denied. That's all, my lord. मिस्टर वीरेन वडेरा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जीविका ने करण पे गोली क्यों चलाई, लेकिन उसके लिए सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही और पता नहीं कितने सालों तक भुगतनी पड़ेगी। मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है, अगर विराट को कुछ हो गया ना तो मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वादा कीजिए मुझसे कि आप विराट के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कि जिसने हमारे बेटे का खून किया है सजा उसे मिले, ना कि किसी बेकसूर को। मिस्टर वीरेन वडेरा, डू यू हैव समथिंग टू से?
यस यस योर ऑनर, मैं मिस्टर माथुर से बिल्कुल सहमत हूं। That justice delayed is justice denied. अगर कोई दोषी है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई निर्दोष है तो उसे जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। योर ऑनर, करण शेखावत का मर्डर मेरे मुवक्किल विराट वडेरा ने नहीं किया। इनफैक्ट जिस इंसान ने करण शेखावत का कत्ल किया है वो इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है। और वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता है। नहीं भाई, मैंने कहा ना, करण का खून मैंने किया है। जज साहब, मैंने करण का खून किया है। मिस्टर विराट, आप शांत हो जाइए, आपके वकील को बात करने दीजिए। मिस्टर वीरेन वदेरा, क्या आप जानते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है? क्या इस दलील का आपके पास कोई सबूत है? बताइए मिस्टर वीरेन, कौन है नया कातिल? यस योर ऑनर, करण शेखावत का असली कातिल विराट वडेरा नहीं बल्कि मिसेस जीविका वडेरा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे जीविका वडेरा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत मिले। इजाजत है। थैंक यू। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। भाभी प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। भाभी प्लीज, आप क्या कर रही हैं? प्लीज।
जीविका वडेरा क्या आप अदालत को बताएंगे कि 13 दिसंबर वारदात की रात को क्या हुआ था?